बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम झटपट से बिल्कुल न्यू स्टाइल में वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध पैन में शामिल कर देते हैं। 3 सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस लिया, इससे खुशबू में 100-200 गुना इजाफा हो जाएगा। चीनी 5 खाने वाले चम्मच भर के लेंगे। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ एक दफा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। दूध जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, हीट को बिल्कुल लो करते हुए एक दफा मिक्सअप कर लेते हैं। अब बेफिक्री होगी कि दूध उबल के नीचे नहीं गिरेगा, सो कस्टर्ड पाउडर को शामिल कर लेते हैं। 5 खाने वाले चम्मच भर के लिए हैं और दूध आधा कप है। आपने मुख्तलिफ केक की रेसिपीज में भी देखा होगा, मैं ये फूड कलर यूज करती हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा भी ज्यादा डल जाए तो जरा भी कड़वाहट नहीं आती। कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्सअप कर लेने के बाद ये एहतियात करनी है कि पैन में शामिल करते हुए एक हाथ से हम डालते जाएंगे और एक हाथ से लगातार चम्मच चलाएंगे, इससे इंशाल्लाह बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल कम आंच पे कस्टर्ड को 3 मिनट तक पका लिया है ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन और खुशबू महसूस ना हो। इसके बाद हीट को ऑफ कर दिया है। जैसे जैसे कस्टर्ड ठंडा होगा ना, तो इसमें मजीद गाढ़ापन आता जाएगा। बस इसके लिए यही टिप है कि 4 से 5 मिनट के बाद कस्टर्ड में लाजमी चम्मच चला लेने से इस पे मलाई की तह नहीं जमेंगी और ना ही लम्स बनेंगे। ये देखिए ठंडा होने पे इस कंडीशन में है। इंशाल्लाह अब इसमें मजीद गाढ़ापन नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले सर्विंग प्लेट में रस या जिसे पापे भी कहा जाता है तरतीबवार लगा लेते हैं। रस को सोक करने के लिए चाहे तो 1 कप दूध में अपनी पसंद का कोई भी एसेंस शामिल कर लें, या फिर मेरी तरह 1 कप पानी में आधी चाय की चम्मच ज़ाफ़रान और 3 चम्मच चीनी डालकर एक उबाल आने तक मिक्स करते हुए पका लें। इसमें मैं बताती चलूँ, एक तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये सिरप हम गर्मा गर्म ही रस के ऊपर उंडेल देंगे ताकि अच्छी तरह से सोक हो सके। रस को सिरप से अच्छी तरह सोक करना इसलिए भी जरूरी है कि जब कस्टर्ड की एक लेयर से इसे कवर करेंगे तो कस्टर्ड फिर मजीद गाढ़ा नहीं हो सकेगा। अलबत्ता केक वाले कस्टर्ड को बिल्कुल अलग अंदाज में बनाया जाता है। अगर आप वो रेसिपी मुकम्मल टिप्स के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट हैंड में आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करें, आप रेसिपी जान सकेंगे। कस्टर्ड के ऊपर की लेयर को भी रस या पापे के साथ कवर कर देंगे। फिर से ज़ाफ़रानी सिरप के साथ इसे सोक कर लेते हैं। मुझे तो कुछ कमी सी महसूस हो रही है, सो जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा कोई भी रेड सिरप जो भी आपको अच्छा लगता हो, घर में अवेलेबल हो, वो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दे। इसी तरह किनारों के साथ साथ डाल देंगे ताकि जब हमारी सर्विंग डिश तैयार होगी ना, तो उसमें खूबसूरत सी लुक आ जाए। अब दिल थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी हुआ है और रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी का फ्लेवर आपको खुद भी अच्छा लगेगा, रिफ्रेशिंग सा। इसे मजीद ग़िज़ाइयत से भरपूर और फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी डाइनिंग और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। ये डिजर्ट यूं तो मुंह में खुल जाने वाला है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे केक या बिस्किट वाला कस्टर्ड ज़्यादा पसंद है। मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो आओ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।